तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करें। ऐसा क्या काम करें कि डिफेंस से रिटायर्ड होते ही तुरंत हमको अच्छी जॉब मिल जाए और हमारी लाइफ जो है सुरक्षित, सेफ और अच्छी इनकम के साथ बीते। तो पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो के देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए तो इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और वहां पर सबसे पहले आप लिखिएगा अपना CR और बाद में लिखिएगा आपका नेम ताकि हम आपको समझ सके, और बाद में लिखिएगा आपका मोबाइल नंबर जिस पे आपसे कांटेक्ट हो सके। आपको तुरंत कॉल आ जाएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। आज के वीडियो में हम बेसिकली कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी डिफेंस पर्सनल के लिए, चाहे ऑन सर्विस हो, रिटायर्ड हुए हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी में भी हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला कोर्स है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर। देखिए, आप इस वर्ड के ऊपर ध्यान रखिएगा। ये हम बात कर रहे हैं ऑफिसर बनने की। जी हाँ, हमने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी काम किए हैं वो दूसरों को, सीनियर अधिकारी को सल्यूट करके किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको ये मौका मिल रहा है कि अब रिटायरमेंट के बाद में आप खुद ही एक ऑफिसर बन के जिंदगी जी सके। दुनिया आपको सल्यूट करेगी और आप स्वाभिमान के साथ, अपने सम्मान के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए हमारे जो फौजी भाई है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी उनके पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। एक तरह से ये मान लो कि ऑलराउंडर होते हैं। कई सारे कोर्सेज हम अपनी लाइफ में करते हैं भाई। PTI कोर्स कर लिया, ADI कोर्स कर लिया, NSG कमांडो बन गए, पैरामिलिट्री वाले फोर्सेस हमारे जो भाई हैं वो मार्कोस कमांडो बन गए। इतना टैलेंट होने के बाद भी अगर आप सिविल में जाते हैं तो आपके टैलेंट को कोई नहीं पहचान रहा है। ये सिविल की जो दुनिया है ना, वो सिर्फ सर्टिफिकेट को पहचानती है। आपकी जो मेहनत है उसको पहचानते नहीं है, आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको पहचानता नहीं है, उनको चाहिए सर्टिफिकेट। ये देखिए, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर कोर्स। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हुए डिफेंस की सर्विस में कि आप फायर एंड सेफ्टी के बारे में सब कुछ जानते हैं, बेसिक चीज़ें। लेकिन जब आप रिटायरमेंट होने के बाद में किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पर अगर 10 कैंडिडेट आए हुए हैं तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगा जिनके पास में कोर्स का सर्टिफिकेट है। क्योंकि सिविलियन को ये नहीं पता है कि ये जो पर्सन जो डिफेंस से आया हुआ है उनके पास कितना टैलेंट है। वो समझ ही नहीं पाते इन चीज़ों को। वो एक ही प्रश्न करते हैं कि क्या आपने इससे रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है। अब 10 आदमी में से जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा उनको सबसे पहले फोकस किया जाएगा, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो देखिए, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर इंडस्ट्री में एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पर मैंडेटरी गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी कंपनी है तो वहां पर आप आजकल देखेंगे, कोई कंपनी है, कोई छोटा सा मॉल है, कोई हॉस्पिटल है जहां पर फायर की आपको लाल कलर की पाइपलाइन बिछी हुई मिलेगी। तो इनका काम क्या होता है कि कंपनी के अंदर डिसिप्लिन को बनाए रखना, सभी जो कर्मचारी आ रहे हैं, सभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आ रहे हैं, उनके प्रॉपर उनकी सेफ्टी हो, हेलमेट हो, शूज़ हो और सेफ्टी जैकेट हो, ये सारी चीज़ें अंदर के अंदर, कंपनी के अंदर पूरा डिसिप्लिन बरकरार रहे, और कहीं पर दुर्घटना हो तो वहाँ पर अपनी टीम के द्वारा पहुंचना और उसको सोल्व करना, इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाना। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक मैंडेटरी ऑर्डर जारी किया गया है कि आपको फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट रखना ही पड़ेगा ताकि कंपनी में कोई दुर्घटना ना हो, और कंपनी भी ये चाहती है। तो इस फील्ड में हमारे जो डिफेंस पर्सनल है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि सिविलियन को इतना तो पता है कि डिफेंस से जो आया हुआ पर्सन है वो वेल ट्रेंड है, वेल डिसिप्लिन है, और इनसे हम कई तरह के काम ले सकते हैं। सिविलियन को यह पता ही नहीं है कि मेरे सामने जो डिफेंस पर्सनल खड़ा है उसने सालों साल तक देश की सुरक्षा देने का काम किया है। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे कि क्या आपने सिक्योरिटी ऑफिसर कोर्स किया है। जी हाँ, अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी।
और एक बार जब आप इस फील्ड में घुस जाते हैं, इंडस्ट्रियल में परमानेंट नौकरी में घुस जाते हैं, तो यहाँ पर प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, पहले आप ऑफिसर के रूप में यहाँ पर शामिल होते हैं, ऑफिसर के बाद में आप एग्जीक्यूटिव बनते हैं, एग्जीक्यूटिव के बाद में आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाएगा, और असिस्टेंट मैनेजर के बाद में आप डिप्टी मैनेजर बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं। डीएम बनने के बाद में आप आगे जाके मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। मैनेजर बनने के बाद में आप यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन सकते हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाद में डीजीएम बन सकते हैं, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, और डिप्यूटी जनरल मैनेजर बनने के बाद में आप जीएम बन सकते हैं, जनरल मैनेजर। और यहाँ तक कि आप यात्रा करेंगे ना, तो आपको मैं यकीनन बता रहा हूँ, जब आप जनरल मैनेजर की पोस्ट पे पहुँचते हैं तो यहाँ पर 35 से 40 लाख तक का पैकेज आपको सालाना मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, ऑन ग्राउंड की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि आप इन कोर्सेज को कर लीजिए। देखिए, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी के नाम से थोड़ा घबराते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ सेना के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी यहाँ पर इस जगह पे बैठे हुए हैं। उसके रीज़न क्या है, आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ। एक रिपोर्ट है प्रॉपर, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सिक्योरिटी फील्ड जो है वो आज इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट रोजगारी देने वाला फील्ड है। जी हाँ, पहला फील्ड है एग्रीकल्चर और दूसरा है सिक्योरिटी फील्ड। सेकेंड लार्जेस्ट रोजगारी देने वाला फील्ड है, और तकरीबन 11 मिलियन कर्मचारी सिक्योरिटी फील्ड में काम करके अपनी रोजगारी जुटाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम क्वालिफिकेशन में और कम से कम एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। और इतना सब कुछ होते हुए भी ये अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब आप समझ सकते हैं, एक तो ऐसा सेक्टर होता है जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर काफ़ी सारे कायदे कानून लग जाते हैं। आपको उसमें जाने के लिए प्रॉपरली एग्ज़ाम कंपटीशन करना पड़ता है, और फिर कहीं जाके आपको ये चांस मिलता है। लेकिन ये सिक्योरिटी फील्ड जो है ना, ये अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का अभी तक फोकस नहीं है। यहाँ पर सबसे आसान रोजगारी उपलब्ध है, और आप आसानी से कम एजुकेशन के साथ में इस फील्ड में अच्छी जॉब ले सकते हैं, और अपनी लाइफ को आगे जाके बहुत ही अच्छा, सुंदर और अर्निंग के साथ में बना सकते हैं। इसीलिए ये 2 कोर्स आप ध्यान में रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है फायर सेफ्टी ऑफिसर। जिन भाइयों को ये लगता है कि मुझे रिटायरमेंट होने के बाद में सिक्योरिटी फील्ड में नहीं जाना है, उनके लिए फायर सेफ्टी ऑफिसर इज मस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स। आप इस कोर्स को कीजिए। दूसरा कोर्स है सिक्योरिटी ऑफिसर कोर्स, इसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। और तीसरा कोर्स है CCC यानी कि कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स। देखिए, अगर 100 आदमी को खड़ा कर दिया जाए, जिसमें सिविलियन और डिफेंस पर्सनल हमारे शामिल हैं, तो आप साफ साफ उसका डिफरेंस पता कर सकते हैं कि सिविलियन के पास में कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल थोड़े से ज़्यादा होंगे, जहां पर हमारे डिफेंस भाइयों के पास में कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल जो है ना, वो कम होंगे, क्योंकि हमको ऑन सर्विस इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता। सिविल में कंप्यूटर स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ये कोई बड़ा तोप नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं करनी। आप कोर्स करेंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा कि कहाँ से क्या क्या करना है। बेसिक सा कोर्स होता है, तो ये कोर्स आपने ज़रूर कर लेना चाहिए। ओवरऑल मिला के 3 कोर्स का एक पैकेज, अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, अभी ऑन सर्विस है या फिर रिसेंटली रिटायर्ड हुए, तो इन 3 कोर्सेज को कर लीजिए दोस्तों। फायर सेफ्टी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर और CCC। इन 3 कोर्सेज का जो पैकेज है ना, जब आप अपना रेज्यूम बनाएंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, तो जिन्होंने ये 3 कोर्सेज किए हुए हैं, उनको मैक्सिमम चांसेस मिलते हैं कि वो आगे जाके अपना करियर बना सकते हैं, उनको एक परमानेंट जॉब मिल जाती है। तो ये तीनों स्किल अगर आपके पास होंगे तो आप आसानी से अपना करियर बना सकते हैं। आप किसी भी स्टेज में हो, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, इन तीनों कोर्सेज का कॉम्बो आप ले लीजिए। देखिए, ज़्यादा इसकी फीस भी नहीं है। हम नॉर्मली जितने अपने कपड़े लेते हैं, ब्रांडेड जीन्स लेते हैं, ब्रांडेड टी-शर्ट या शर्ट लेते हैं, तो उसी बजट में ये तीनों कोर्सेज हो जाते हैं। जहाँ पर हम दूसरी जगह पर पैसा लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो क्यों ना अपने फ्यूचर के लिए हम थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर दें,
ताकि हमको आगे जाके अच्छी जॉब मिले और हमारी फैमिली भी सुरक्षित रहे। आने वाले 15, 20, 25, 30 साल तक हम इसी कोर्सेज के दम पर अपना प्रमोशन लेते रहें, आगे बढ़ते रहें और अच्छी सैलरी लेते रहें और अच्छी ज़िंदगी जीते रहें। और आप जब हमें व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे और अपना नाम और कॉलिंग नंबर देंगे तो आपको एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट और आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस कोर्सेज के करने के बाद में, जो हमेशा वैलिड रहते हैं। और ये सारे कोर्सेज जो है ऑनलाइन कोर्सेज है, आपके मोबाइल पर ही आप कर सकते हैं, अपने बिस्तर पे बैठे हुए, अपने घर पे बैठे हुए। बस बेसिक जानकारी तो आपको है, थोड़ी डीपली जानकारी आप जब मोबाइल कोर्सेज करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगी और साथ में आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ऑनलाइन ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती है और वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, हमारे हज़ारों फौजी भाई ये कोर्सेज कर रहे हैं और कोर्सेज करने के बाद में कई सारे हमने ऐसे फौजी भाई देखे हैं जो कि इस कोर्सेज के बेसिस पे एक अच्छे जॉब में लग चुके हैं, एक अधिकारी के रूप में लग चुके हैं, एक ऑफिसर के रूप में लग चुके हैं। तो आप भी व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए CR आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर, ताकि रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से आपको कॉल आएगा, आपको पूरी मदद मिल जाएगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा और ये वीडियो बहुत सारे फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी को सही जानकारी मिल सके, उनके भविष्य के लिए उनको मदद मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।